अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सीडीए के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और कम बजट के अंदर लोकेशन आउटस्टैंडिंग हो, जिसके अंदर एप्रिसिएशन के भी अच्छे खासे चांस हो, उनमें से एक कनाल की कैटेगरी में अगर बात करें तो C14, C15, C16 की ये तीनों के तीनों ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन फ्यूचर अच्छी खासी एप्रिसिएशन हो जाएगी। क्योंकि व्यूअर्स ये 12 जो D12 सेक्टर है उसके बिल्कुल करीब पड़ते हैं। D12 में अभी 10 से 16 करोड़ रुपए का एक कनाल का प्लॉट है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन तीनों सेक्टरों में से जो रेट है C14 के अंदर है, जो तकरीबन कोई 4.5-5 करोड़ से शुरू होकर 7.5 करोड़ तक जाता है। व्यूअर्स उसके बाद अगर बात करें C15 और C16 के अंदर ऑलमोस्ट एक जैसे रेट है, जो तकरीबन कोई 2 करोड़ 70 80 लाख से शुरू होके 4.5-5 करोड़ तक मैक्सिमम जो मार्गिला एवेन्यू के ऊपर फेसिंग करने वाले प्लॉट हैं उनका रेट आता है। अभी राइट नो मेरी क्लाइंट लोकेशन जो है पेशावर मोड़ है, श्रीनगर हाईवे के ऊपर जो G8 और G9 के दरमियान फ्लाईओवर बने हुए हैं, एग्जैक्टली इस जगह पे हूँ मैं। तो अब ये सारा इसका यहाँ से जो C14, 15, 16 तक जो इसका इस्लामाबाद से जो अप्रोच है वो आपको अप्रोच सारा रास्ता दिखाते हैं, और इन सेक्टर्स के अंदर क्या सहूलियात अभी हैं और इन फ्यूचर यहाँ पे किस तरह से कीमतें बढ़ेंगी और किस वजह से अभी जो उनका रेट इतना है, किन वजह। एक तो वजह ये कि D12 से करीब है, और क्या वजह कि वहाँ पे इतना ज़्यादा रेट है, वो अब आपको वहाँ पे साइड पे जाके बताता हूँ। श्रीनगर हाईवे से जी अभी हमने टर्न किया है ऊपर फ्लाईओवर की जानिब। ये हमें जो है वो एग्जिट देगा 9th एवेन्यू पे। 9th एवेन्यू जाके आगे आगा शाही एवेन्यू भी जिसे कहा जाता है। ये आगे जो एयर यूनिवर्सिटी वगैरह वहाँ से F9 पार्क के साथ से जो पुराना मार्गला रोड है वहाँ पे हम जाएंगे। उस मार्गला रोड को फिर यूज़ करते हुए आगे E11 से जो मेन आपका मार्गला एवेन्यू है, उस मार्गला एवेन्यू से हमें अप्रोच मिल जाएगी। अगर C14, 15, 16 से आपने इस्लामाबाद ट्रैवल करना हो तो सारा का सारा इस्लामाबाद ही आपसे तकरीबन 15 से 30 मिनट की ड्राइव पे है। अगर आप G10 वाली साइड आते हैं तो उन सेक्टरों से निकल के 15 मिनट में आप आ जाते हैं। अगर आप सेरीना साइड, ब्लू एरिया साइड आते हैं तो आपको तकरीबन आधा घंटा दरकार होगा C14, 15, 16 से निकल के ब्लू एरिया आने तक। जिससे जी अभी हम यहाँ पे मार्गला रोड के ऊपर हैं, जो पुराना मार्गला रोड है F10 और आगे E11 वगैरह के दरमियान से जो गुजर रहा है। यही रोड आगे जाके फ्लाईओवर के थ्रू जो है हम मार्गिला एवेन्यू की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी इजी अप्रोच है इन सेक्टर्स की, तीनों सेक्टर्स की। यहाँ से जी मार्गिला एवेन्यू से आप मार्गिला रोड से मार्गिला एवेन्यू की तरफ टर्न ले लेते हैं। आपने B17 जाना हो, टेक्सला साइड जाना हो, अब आपको जो सारा पैच हुआ करता था GT रोड का, वो 26 नंबर से होते हुए हैवी ट्रैफिक को फेस करके गुजरना पड़ता था, वो अब बिल्कुल वो चीज़ को अब स्किप करते हुए मार्गिला एवेन्यू का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से आते हैं। एक तो ट्रैफिक का दर्द सर ख़त्म हो गया, दूसरा ये मार्गिला हिल्स के खूबसूरत जो व्यूज़ हैं आप वो यहाँ से इंजॉय कर सके जा सकते हैं। कैमरा बिल्कुल उस तरह से नहीं दिखा पा सकता जो अल्लाह की दी हुई आंखें देख पा रही हैं। यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत मार्गिला हिल्स का व्यू है जी, इस जगह से मेन मार्गिला एवेन्यू से आपको देखने को मिलता है। इस व्यू की वजह से ही इस सारे एरिए का रेट इतना ज़्यादा है कि जो D12 का एक कनाल है वो 10 से 15 करोड़ के आसपास चल रहा है। तो वो सारे के सारे पैसे बेसिकली इस व्यू के हैं। इसी जो मेन एवेन्यू से आपको E11 की अप्रोच मिल जाती है। पहले जब ये यहाँ से कंप्लीट नहीं था, क्योंकि ये सारा कटिंग एरिया काफ़ी, इस पर टाइम लगा काफ़ी इस रोड को बनते हुए, तो पहले E11 और D12 के अंदर से होकर जाना पड़ता था। लेकिन अब ये आपको मार्गिला रोड से जो है वो टोटल बाईपास करते हुए आप डायरेक्टली जो है इसके ऊपर मार्गिला एवेन्यू पे आ जाते हैं। अब आपको D12 के अंदर या E11 के अंदर जो है वो एंटर नहीं होना पड़ता। ये पहले जी लेफ़्ट साइड पे हम लोगों ने E11 को बाईपास किया है। अब ये इस लेफ़्ट साइड पे जो आप हाउसेस देख रहे हैं ये D12 आ जाता है। अब D12 का जो रेट क्या हो, उसमें सबसे छोटे साइज़ की कटिंग है 25-40, जिसे 4 मरला कहा जाता है, वो तकरीबन कोई 3.5 से 4 करोड़ के आसपास उसका रेट है। और वो रेट ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कोई अलग नहीं बना हुआ यहाँ का। जो मेन रेट है वो जी इस व्यू का रेट है जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ये सारे के सारे व्यू के पैसे हैं इसके। तो इस अप्रोच वाइज तो ये है अच्छा सेक्टर है, नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मेन एवेन्यू से D12 की अप्रोच आ जाती है डायरेक्टली। ये आपके सामने साइन बोर्ड मेंशन है, डायरेक्टली एवेन्यू से आप D12 एंटर हो जाते हैं। बाकी जो सारे का सारा इस व्यू का कमाल है, इस व्यू के पैसे हैं। तो
इंतहाई शानदार ये अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अब कम पैसों में जो इस तरह की एग्जैक्टिव जगह पे अपना घर बनाना चाह रहे हैं लेकिन बजट का थोड़ा इशू है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन आ जाता है C14, 15, 16 का। वहाँ पे भी आपको ऐसे ही व्यूज़ मिलेंगे। अब राइट नो कैमरा मेरा ऑन ही होगा, ये D12 से हम सीधा जो है वो C14, 15 वाली साइड पे जाके जो है वो गाड़ी अपनी ब्रेक लगाएंगे। आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे कितना फासला है। बिल्कुल जी करीब है, हार्डली आपकी जो है वो 2-3 मिनट की आपकी ड्राइव आ जाती है। बाकी सारे का सारा आपको एटमॉस्फेयर जो मिलता है नीट एंड क्लीन, और इस रोड के ऊपर उस तरह से कोई हैवी ट्रैफिक भी नहीं है। आपकी जो इस्लामाबाद की ट्रैफिक है, जो छोटी गाड़ियाँ वो ही इस पे आती जाती हैं। तो जैसे वो ग्रैंड ट्रंक रोड पे आपको बड़े बड़े डैम्पर मिलते थे, कंटेनर मिलते थे, जो काफ़ी जो ज़्यादा मुश्किल भी होता था उस रोड के ऊपर ट्रैवल करना, वो अब आपको इस मार्गला एवेन्यू के थ्रू काफ़ी आसानी हो जाती है। तो बहुत ज़बरदस्त ये एवेन्यू बना है, और इस एवेन्यू के दोनों तरफ जो ग्रीनरी का बहुत ख्याल रखा गया है, बड़े ह्यूज नंबर में प्लांटेशन की गई है। और ऐसा तो बेसिकली पूरे के पूरे पाकिस्तान में ही करना चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद जो प्रीमियम है वो इसी ग्रीनरी की वजह से प्रीमियम है। तो बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इस ग्रीनरी को ख़त्म किया जा रहा है, उसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। ये खूबसूरत इसका एवेन्यू है। अभी भी D12 के कुछ एरिया हमारे पैरेलल साथ साथ चल रहा है। तो यहाँ से आके D12 का तकरीबन एरिया अख्ताम पजीर हो जाता है। इससे आगे फिर शाह अल्लादिता जो एक मॉडल विलेज जिसे कहा जाता है, शाह अल्लादिता की ज़मीन आ जाती है। यहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने अपने फार्म हाउसेस वगैरह बनाए हुए हैं, कुछ पुराने मुकामी लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं। ये सारे का सारा अब राइट साइड पे जो कंस्ट्रक्शन हुई देख रहे हैं, ये शाह अल्लादिता के एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे भी जो मेन जगह हैं वहाँ पे भी जो किसी ज़माने में रेट कम हुआ करता था, अभी इधर भी लोग करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ पर कनाल रेट की जो है ना वो अच्छी एक्सेस वाली जो अप्रोच वाली जगह उनकी डिमांड करते हैं। बाकी ये आगे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी के साथ से जो है ना C14 व्यूज़ शुरू हो जाता है। जो C14 है वो सबसे ज़्यादा डेवलप है इन तीनों सेक्टरों से, और C14 के अंदर कहा यह जा रहा है जी दिसंबर से पहले CDA वहाँ पे पोजेशन हैंड ओवर करना शुरू कर देगा। तो ये C14 की साइड यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब हार्डली 2 से 3 मिनट हमें नहीं लगे D12 को बाईपास करके हम C14 की साइड के ऊपर जो है वो पहुँच गए हैं। तो फासले के लिहाज से D12 से इंतहाई कम है, फासला भी कम है, और कीमत तो इंतहाई कम है। अब D12 में 10+ का एक कैनाल बाय करेंगे, लेकिन नो डाउट वो एक आबाद सेक्टर है, पुराना सेक्टर है। इस जगह पे जब कंस्ट्रक्शन जो है वो अलाउ होगी तो कंस्ट्रक्शन होते हुए कुछ टाइम लग जाएगा, तो उसके मुकाबले में आते होते ज़ाहिर है ऐसे टाइम लगेगा। लेकिन ये कि आपको कम कीमत में, उससे आधी से भी आधी कीमत में यहाँ पे एक कैनाल का प्लॉट प्रॉपर CDA के सेक्टर्स में। और अगर यहाँ से व्यूज़ की बात करें तो सारे का सारा मार्गला हिल्स का व्यू, आपको लश्करीन हिल्स का व्यू वैसे का वैसे देखने को मिलता है। अगर आप इस एरिया के अंदर इंटरेस्टेड हैं या आपका पहले से कोई प्लॉट है तो दिए गए नंबर्स पे रब्ता करके बताइएगा। अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो आपको मार्केट की बेस्ट ऑफर जो प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इस एरिया में प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं तभी आपको इंशाल्लाह बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे जो आपको बाइंग करा के दी जाएगी। अब आपको अगर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, अगर मेरा कैमरा दिखा पाए, तो ये जो लेफ्ट साइड पे कटिंग हुई नज़र आ रही है, बेसिकली ये CDA सेक्टर C14, 15, 16 की ये साइड आ जाती है। यहाँ पे गलियाँ वगैरह कटी हुई हैं, सीवरेज वगैरह कुछ एरिया पे डले हुए हैं, कुछ एरिया इन्होंने बिल्कुल प्लेन लेवल कर दिया है, उस पर भी जो डेवलपमेंट वर्क है वो चल रहा है। ये सारी की सारी कटिंग लगी हुई है इस एरिया के अंदर। तो बड़ी ज़बरदस्त ये व्यूज़ अपॉर्चुनिटी है अगर आप यहाँ पे प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये देखें जिस C14 का जो बोर्ड भी अवेजा कर दिया गया है, ये लेफ्ट साइड पे जी ये C14 का आपको बोर्ड भी नज़र आ गया होगा। तो ये जी C14 की साइड है, इसके आगे साथ ही फिर C15 आ जाएगा, C16 आ जाएगा। यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क जो है वो चल रहा है, जिसका डेवलपमेंट का है कॉन्ट्रैक्ट वो NLC के पास है। तो NLC अपनी जो एक उनकी होता है रफ्तार होती है, उसके अकॉर्डिंग इन तीनों सेक्टर्स की डेवलपमेंट को लेके चल रहे हैं। तो ये चीज़ इस 14-15 की साइड आ जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये साइड ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप क्या सोचते हैं कि इन सेक्टर्स में अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो कितना फ़ायदा हो सकता है। मेरे ख्याल से तो आने वाले 3-4 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट का कोई 30% जो है ना बचत आप कर सकते हैं। यहाँ पे जब यहाँ पे पोजेशन अनाउंस होगा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, असल फ़ायदा आपको उस दिन होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।